हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस। जब भी कन्फाइंड स्पेस में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन हजार्ड दो कंडीशन में हो सकता है। या तो ऑक्सीजन जितना हमें मात्रा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, या हमें जितना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में वहाँ पे ऑक्सीजन हजार्ड हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन हजार्ड कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। ऑक्सीजन डिफिशियंसी एटमॉस्फेयर, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी एटमॉस्फेयर किस कंडीशन में हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कैसे, यहाँ पे जैसे देखेंगे कि अगर कन्फाइंड स्पेस में कुछ सबस्टांसेज होता है लाइक इनर्ट गैसेज में, जैसे कि नाइट्रोजन है, हीलियम है, स्टीम है, नियोन है, आर्गन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब क्या करता है, कैन डिप्लेस एयर, एयर को वहाँ से डिप्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है एयर को, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहाँ पे जो है उसको क्या करता है, डिप्लेस कर देता है इन कन्फाइंड स्पेस। जिसके कारण क्या होता है, काउजिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड क्रिएटिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और जिसके कारण वहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगता है, नहीं सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर में क्या होता है। ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 19.5%। अगर 19.5% से ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इसको हम लोग ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब 90.5 से ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, हार्ट रेट प्रॉब्लम होता है, मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है, यानी मसल ठीक से काम नहीं करता, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, यानी सांस लेने में तकलीफें हो जाती है। ठीक है, अब तो अभी हमने देखा कि डिफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 23.5 से ज़्यादा है, तो 23.5 ज़्यादा क्यों हो जाता है और उसका ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वो देखते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एवं 23.5% ड्यू टू वेरियस रीजन। तो यहाँ पे 23.5% होने के पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। वो रीजन्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का इम्प्रॉपर हैंडलिंग करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते हैं, उसको चेक नहीं किया उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, या ऑक्सीजन का स्टोरेज जहाँ पे हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज है तो उसके कारण भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज 23.5 से ज़्यादा हो सकता है। एंड द एसेसरीज लाइक एसेसरीज लीकेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन पाइपलाइन, या उस कन्फाइंड स्पेस से अगर वहाँ पे पाइपलाइन क्रॉस कर रहा है ऑक्सीजन का और अगर उसमें लीकेज है तो उसके कारण भी यहाँ पे ऑक्सीजन इनरिच हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन दिस कंडीशन क्या होता है, द रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन विल हाई। तो यहाँ पे फायर होने की संभावना और एक्सप्लोजन होने की संभावना बहुत ही हाई हो जाती है। एनी फ्लेम विल बर्न मच हॉटर, यानी वहाँ पे अगर कोई भी फ्लेम कहीं से अगर मिल जाता है तो क्या होगा, वो जलने लगेगा और बहुत हॉटर मतलब उसमें काफ़ी गर्मी पैदा होगी, एंड विल प्रोपगेट एट ए ग्रेट स्पीड, और एक काफ़ी तेज़ी के साथ फैलेगा, है ना। तो है ना कितना खतरनाक अगर ऑक्सीजन इनरिच हो जाता है तो। और नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे और भी कारण हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल। अगर वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है, ये क्या करता है, कैन इंटेंसिफायर, फायर को क्या करता है, इंटेंसिफाई करेगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। वहाँ पे अगर इग्निशन सोर्स नहीं भी है तो भी वहाँ पे आग लगने की संभावना हो सकती है अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन हजार्ड कन्फाइंड स्पेस में क्या होते हैं। इसके दो कैटेगरी है, एक है ऑक्सीजन इन डिफिशियंसी हो सकती है और दूसरा ऑक्सीजन इनरिच हो सकता है। और दोनों ही कंडीशन में आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन डिफिशियंट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा और ऑक्सीजन इनरिच होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो चलिए यहाँ पे आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।